सच करना अलग बात है, वरना सपने तो सारे ही देखते हैं। कोई सोते सोते देखता है तो कोई जागते जागते देखता है, लेकिन सच कोई कोई कर पाता है। तभी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं कि जिनको पूरे किए बिना नींद नहीं आती है। जो नींद में लेते हैं वो तो फिर लेते ही रहते हैं, हजारों सपने आते और चले जाते हैं, लेकिन जो उसे पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, ऐसा सपना ही सच हो पाता है। और मरीचि ने केवल सपना देखा नहीं, उसे सच भी करना चाहता था, उसे सच बनाना भी चाहता था, और उसी के लिए संन्यास लिया। जिसे सपने को सच बनाना हो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे संघर्ष करना पड़ेगा। सपना जितना बड़ा होगा, सपना जितना विशाल होगा, स्वप्न जितना विराट होगा, याद रखना पड़ेगा कि संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही विराट होगा। कई बार लोग कहते हैं कि वो कितना भाग्यशाली है, वो कितना तकदीर वाला है, वो कितना किस्मत वाला है जो उसे वो मिला है। मेरे भाई, तुम्हें केवल उसकी उपलब्धि दिख रही है, लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने के पीछे जो संघर्ष रहा वो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आज 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 30 साल के बाद जो जिस मुकाम पर खड़ा है, उसके लिए उसने 30 साल जो मेहनत करी है, 40 साल जो परिश्रम किया है, या 50 सालों तक अपनी ज़िंदगी को जो खपाया है, ये उसका नतीजा है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम। एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार चित्र बना रहा था, तो एक महिला वहाँ पर गई और उसने कहा कि मेरा चित्र बनाओ। तो उसने कहा बन जाएगा। उसने मुश्किल से 2-3 मिनट लिए होंगे, उस महिला का चित्र बनाया और कहा इट इज़ रेडी, लो प्रस्तुत है, बोलो कीमत क्या है। तो उसने कीमत कई $1 मिलियन में बताई। तो वो महिला हक्की बक्की रह गई। उसने कहा ये 2-4 मिनट का काम और उसके लिए तुम लाखों मांग रहे हो, इतनी कीमत, इतनी रकम, क्या बात। तो उस चित्रकार ने बड़ी सुंदर बात कही, मैडम आपको लग रहा है कि ये चित्र बनाने में सिर्फ 2-4 मिनट लगे हैं, लेकिन इस कला को हासिल करने में मेरी 30 सालों की मेहनत लगी है। रोज़ बनाता रोज़ फेल होता, रोज़ बनाता रोज़ फेल होता, और खुद को निखारते निखारते अब 30 सालों के बाद मैं आपके बीच आया हूँ कि अब मात्र 3-4 मिनट में किसी की भी तस्वीर बना सकता हो। तो ये कीमत इन 4 मिनटों की नहीं है, बल्कि मेरे उस 30 सालों की है जो मैंने इसे पाने में लगाई है, इसे हासिल करने में लगाई है। तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और जब मेहनत और किस्मत 2 चीज़ें मिलती हैं, तब जाकर सपने सच होते हैं। सिर्फ मेहनत से भी कुछ नहीं होता। मेहनत करने के लिए तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबके सपने सच नहीं होते, सबके सपने साकार नहीं होते। जब मेहनत और किस्मत दोनों साथ आती हैं, तब व्यक्ति जो चाहता है वो होता है, तब वो प्राप्त करता है। किस्मत का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण। और मेहनत जो आदमी करता है उसको मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से जैसी उसकी किस्मत होती है। कोई मेहनत करोड़ों के लिए करता है, लेकिन लाखों मिलते हैं, क्योंकि किस्मत उतनी साथ नहीं देती है। और कोई लाखों के लिए मेहनत करता है और अरबों मिल जाते हैं, ये उसकी किस्मत काम करती है। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ किस्मत भी ज़रूरी है। और इसलिए जगह जगह पर हमारी किस्मत बनाने के लिए प्रेरणा दी गई है। आज जो पर्व प्रारंभ हो रहा है, आज जो सुंदर अवसर हमारे बीच में आया है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है, आप लोग घट स्थापना बोलते हैं शायद, है ना, उसी का असर भी दिख रहा है हमारी सभा पे भी।
घट स्थापना हो रही है, नवरात्रि का दिन है। ये नवरात्रि का दिवस क्या है? ये किस्मत बनाने का समय है, ये शक्ति को जोड़ने का समय है, ये ऊर्जा को जोड़ने का समय है। क्योंकि दुनिया की वास्तविकता है, यहाँ पर शक्ति की ही पूजा होती है और जिसके पास शक्ति होती है वही राज करता है, उसी का साम्राज्य होता है। और जैन दर्शन इस बात को स्पष्टतया कहते हैं कि शक्ति के बिना, वीर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिसके पास शक्ति होगी वही आगे बढ़ सकता है, जिसके पास शक्ति होगी वही जीवन में कुछ कर सकता है। और ऐसे कुछ खास दिन आते हैं जो शक्ति की उपासना के दिन होते हैं, जिनमें हम अपनी तकदीर को बना सकते हैं, अपने शुभ कर्मों का संचय कर सकते हैं, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे नवरात्रि आती है, नवपद आयम्बिल होली आती है, दिवाली आती है, होली आती है, ये सब साधना के दिन है, ये सब साधना का वक्त है, ये सब शक्ति आराधना का समय है, जिनमें आप शक्ति की उपासना करते हैं। क्योंकि इन दिनों में की गई साधना कई गुना फल देती है। अन्य दिनों में की गई साधना एक तरफ और इन दिनों में की गई साधना एक तरफ। क्योंकि प्रकृति में कुछ इस तरह की समय की संरचना होती है कि इस समय जो साधना की जाती है वो फलदायी होती है, वो बहुत शीघ्र फल देने वाली होती है। और दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, जिसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहा जाता है, यानी स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, दैव्य शक्ति और दैवीय शक्ति। तो इन दो तरह की शक्तियों में ये जो नवरात्रियों का समय है ये फेमिनाइन एनर्जी का टाइम है, यानी स्त्री शक्ति। जीवन में दोनों तरह की ऊर्जा एनर्जी आवश्यक होती है। और नवरात्रों में जो है देवी की पूजा की जाती है, देवी की आराधना की जाती है, यानी स्त्री शक्ति का संचय किया जाता है। आप वैज्ञानिक स्तर पर जाकर के देखेंगे तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के अंदर ही दोनों ही प्रकार की शक्ति विद्यमान होती है। जिसमें जिस शक्ति की बहुलता होती है, अधिकता होती है, वो उस जेंडर का होता है। यानी स्त्री है तो स्त्री में स्त्री की शक्ति ज़्यादा है और पुरुष की शक्ति कम है, लेकिन होती दोनों है। और पुरुष में उलट होता है। और इसे आप स्पष्ट ऐसे समझ सकते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि कोई पुरुष है लेकिन वो बिल्कुल स्त्री की तरह बर्ताव करता है, स्त्री की तरह बोलता है, तो विज्ञान की भाषा ये कहती है कि उसने शरीर तो पुरुष का पाया है लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी और जो गुण है वो स्त्री के अधिक है। और ठीक ऐसा ही स्त्री के मामले में भी होता है, जो टॉम बॉय बोलते हैं, यानी होती स्त्री है लेकिन बोलना, चलना, रहना, सब तरह का बर्ताव बिल्कुल पुरुष की तरह होता है। यानी विज्ञान ये स्पष्ट करता है कि हमारे भीतर दोनों ही तरह की ऊर्जा होती है और दोनों ही ऊर्जाओं का संतुलन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और इसलिए नवरात्रि और नवपद जैसे दिन आते हैं कि हम दोनों तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, दोनों तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में लेकर के आए, संचित करें, एकत्रित करें और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। ये ऊर्जा जीवन में बहुत आवश्यक है। और ऊर्जा के साथ विवेक भी हो तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसके पास शक्ति भी हो, साधना भी हो और सही दिशा भी हो, सही लक्ष्य भी हो। रावण के पास ताकत थी लेकिन दिशा की भूल हो गई, इसलिए वो मात खा गया। वरना रावण के सामने दुनिया का कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता था। जिसने देवताओं को भी अपने दरबार में खड़े रहने पर विवश कर दिया, ऐसा सामर्थ्य उसने साधना से ही पाया था, साधना से ही हासिल किया था। आज भी भक्तों की चर्चा होती है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ रावण को ही माना जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, लेकिन एक जरा सी भूल और जीवन का गणित बिगड़ गया, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ साधना की बात आए
तो वहाँ पर आज भी रावण को आदर्श माना जाता है, रावण को सिरमौर माना जाता है। और वैसे ये लोगों ने रावण को बहुत बुरा बना दिया, लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से तो वो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। जीवन में मात्र एक भूल हुई थी, उसके अतिरिक्त उसका जीवन आप उठा कर के देखेंगे तो बड़ा गजब का जीवन, बड़ा अनमोल जीवन रहा उस रावण का। और साधना के क्षेत्र में तो उसने बहुत गहन काम किया। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि ये जो नवरात्रियों का दिवस आया है, साधना का दिवस है, बहुत बहुमूल्य दिवस टाइम आया है, इसे व्यर्थ मत खोने देना। हमने तो साधना शुरू कर दी है, लेकिन आप लोग भी इस समय का लाभ उठाए, साधना से जुड़े, साधना करें। जितनी ऊर्जा का संचय इन दिनों में कर सकते हैं जरूर 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 करना चाहिए। रात्रि के समय में कल्याण मंदिर की आराधना चल रही है, निरंतर गतिमान है, पारिवारिक स्तर पर आजकल हो रही है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रतिदिन करीब 1200 के करीब लोग प्रतिदिन साधना कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इतने लोग यहाँ पर आ जाए तो पूरे पुणे में चर्चा हो जाएगी। तो इतनी अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और आज नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, तो आज से नवरात्रों की आराधना भी साथ साथ शुरू होगी। ठीक 7:30 बजे कल्याण मंदिर का सत्र आरंभ होगा। पहले जो प्रतीक्षा करने के लिए चालीसा इत्यादि होती थी, वो सब क्रम आज से नहीं रहेगा। 7:30 से ठीक कल्याण मंदिर की साधना शुरू होगी और उसके बाद 8:15 बजे से नवरात्रों की साधना आराधना आरंभ होगी, जिसके अंदर तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों स्तर पर साधना कराई जाएगी, जिसमें आपको शक्ति, बुद्धि और उसी के साथ सौभाग्य, लक्ष्मी, इन तीनों की साधना आराधना आज होने जा रही हैं। ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें लोग जुड़ रहे हैं। अगर कोई ना जुड़े हों, जो यहाँ बैठे हैं या जो लाइव में सुन रहे हैं, कल्याण मंदिर दैनिक आराधना के नाम से ग्रुप बने हैं, उसके अंतर्गत आप जुड़ सकते हैं, साधना आराधना का लाभ ले सकते हैं और ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए। और रात्रि का समय तो वैसे भी गजब का समय होता है, दैवीय साधनाओं के लिए वह समय बड़ा उपयुक्त होता है। तो उस समय अगर आप साधना आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आराधना से जुड़े मैं बात कर रहा था मरीचि की। मरीचि जो संन्यस्त हो गया है, भगवान के मुख से सुना, मन विचलित हुआ और एक अलग रास्ता अख्तियार किया। उसने अपने लिए एक अलग मार्ग बनाया। और बहुत बार ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है, कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि संघ समाज में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे हम देश में समाज में बात करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक कंप्लेंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार संत समाज के अंतर्गत भी एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। एक छोटे से छोटा संत अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उनके लिए भी एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी साधु साध्वियों को हम देखते हैं, ऐसी छोटी छोटी साधु साध्वियाँ जिन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा है। जैसे हम जिन गुरु के साथ रहते हैं, हमें तो किसी तरह की समस्याएं नहीं आती, क्योंकि भक्त होते हैं, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे साधु साध्वियों को इतनी समस्याएं आती हैं और ना वो किसी से शेयर कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो संघ समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर वो अपनी दिल खोलकर बात रख सके, जिस भी विषय में उन्हें समस्या आ रही हो, और उतनी ही उदारता के साथ उनकी बात को सुना जाना चाहिए और उसके लिए समाधान रखा जाना चाहिए।
अभी तो वर्तमान की ये कड़वी परिस्थिति है, ये चाहे किसी को अच्छी लगे या इसको बुरी लगे, आज व्यक्ति का, हमारा संत समाज का ये हाल है। जैसा भी है हमें अपने आप को खुद ही देखना है, कोई देखरेख वाला नहीं है। ऊपर की शीर्ष व्यवस्थाएं केवल पत्र लेखन के लिए रहती हैं, उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बोलूँगा तो मुझ पे भी एक्शन हो जाएगा, मुझ पर भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मैं एक संकेत दे रहा हूँ। ये कड़वी परिस्थिति है और इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। हर संत की बात को सुना जाना चाहिए। जब उस संत को आप अपने संग की संपत्ति मानते हैं तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है और उसका ध्यान रखा जाना भी उतना जरूरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कई साधु संतों को गुरुदेव के चरणों में भी ये बात रखते देखा है कि कैसे उनको छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और इसीलिए फिर ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं कि वो कब संन्यास छोड़कर निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बाद में कहते हैं कि उसने बाना छोड़ दिया, उसने सन्यास छोड़ दिया, लेकिन जब वो सन्यास में था क्या उस समय आपने उनका ध्यान रखा? आपने अपना कर्तव्य समझा? आपने जाकर के सेवा पूछी? क्या आपने कभी दिल खोलकर माँ बाप बनकर उनसे पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, हम किस तरह से आपकी साधना में, आपके संयम में सहाय हो सकते हैं? बाद में निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे, अरे वो तो बाना छोड़ दियो, घर चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उससे पहले कि अपनी जिम्मेदारी समझे, अगर आपने उनका साथ दिया, समर्थन किया, उनका सहयोग किया, उनका ध्यान रखा और उसके बाद भी ऐसा करे तो आप निंदा करने के अधिकारी हैं, बात करने के अधिकारी हैं। लेकिन पहले उनका सहयोग करो, उनकी सेवा करो। और भी कई सारी चर्चाएं अब समय हो रहा है, आने वाले समय में करेंगे। तो साधना से जरूर जुड़े और इन सभी बातों का विवेक रखते हुए जरूर ध्यान रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। गुरुदेव श्री पधार रहे हैं।